आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिन्हें सादगी, बहादुरी और भरोसे की एक जीती जागती मिसाल माना जाता है। एक ऐसा नाम जो इस्लामी तारीख में अमानत का सबसे ऊंचा मकाम रखता है। तो आइए हज़रत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की ज़िंदगी के सफ़र को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी गवाही से जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। सोचिए, ये सिर्फ कोई तारीफ के अल्फाज नहीं थे, बल्कि उनके किरदार पर लगाई गई सबसे बड़ी मोहर थी। और यही लक़ब अमीनुल उम्मत आगे चलकर उनकी पहचान बना और उनकी पूरी जिंदगी इसी भरोसे का एक आईना थी। वैसे उनका असल नाम आमिर इब्ने अब्दुल्ला था। वो मक्का के उन बिल्कुल शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। और वो उन 10 खुशकिस्मत साहबा में भी शामिल थे जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी गई थी। देखिए, इस्लाम कबूल करना तो एक शुरुआत थी। असल इम्तिहान तो उन मुश्किल हालात में होना था जहां ईमान को हर रिश्ते और हर तकलीफ से ऊपर रखना था। और हजरत अबू उबैदा ने यह इम्तिहान बार बार दिया और पास किया। जंगे बदर का मैदान, जरा तसव्वुर कीजिए। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और दूसरी तरफ उनके अपने वालिद जो कुफ्र की तरफ से लड़ रहे थे। ये वो लम्हा था जहां ईमान और खून का रिश्ता आमने सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने अल्लाह का रास्ता चुना। जाहिर है ये फैसला आसान तो बिल्कुल नहीं था, मगर ये उनके ईमान की गहराई को दिखाता है। और फिर आता है उहुद का दिन, जब दुश्मन के एक हमले में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में ज़िरे की 2 कड़ियां धंस गईं। तो हजरत अबू उबैदा एक पल सोचे बिना फौरन आगे बढ़े। उन्होंने उन कड़ियों को अपने हाथों से खींचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तकलीफ होती। उन्होंने उन्हें अपने दांतों से पकड़कर खींचा। इस कोशिश में उनके अपने 2 दांत टूट गए, मगर उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। ये मोहब्बत और वफादारी की इंतहा थी, है ना? तो बदर में ईमान की वो मजबूती और उहुद में वो बेमिसाल वफादारी, बस इन्हीं वाक़यात ने उनके किरदार को ऐसा चमकाया कि उन्हें वो अजीम लक़ब मिला जो आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अमीनुल उम्मत, इसका मतलब है उम्मत का अमीन, यानी उम्मत का सबसे भरोसेमंद शख्स। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि अगर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की अमानत किसी एक शख्स के हवाले करनी हो तो वो हज़रत अबू उबैदा होंगे। उनके किरदार और उनकी ईमानदारी पर यह सबसे बड़ा एतमाद था। अब जरा उनकी जिंदगी का एक और पहलू देखिए, उनकी लीडरशिप। वो एक कामयाब सिपहसालार थे जिन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतों को शिकस्त दी, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी इतनी सादा थी, इतनी सादा कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। बदर और उहुद की जंगों से लेकर यरमुक की वो तारीखी फतह तक और फिर अमवास के ताउन में अपनी वफात तक, उनकी पूरी जिंदगी जिहाद, अमानत और सादगी से भरी हुई थी। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 2 लाख से भी ज्यादा। यरमुक की जंग में मुसलमानों का सामना इतनी बड़ी रोमन फौज से था, लेकिन हजरत अबू उबैदा की क़यादत में मुसलमानों ने एक ऐसी जबरदस्त फतह हासिल की जिसने शाम यानी आज के सीरिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अब उस जर्नल के घर का मंजर देखिए। जब वक्त के खलीफा हजरत उमर इब्ने अल खत्ताब उनसे मिलने गए तो शाम के गवर्नर और कमांडर इन चीफ के घर में क्या था? सिर्फ एक चटाई और कुछ बर्तन। हजरत उमर ये सादगी देखकर रो पड़े। सोचिए, दुनिया को फतेह करने वाले का दिल दुनिया की चीजों से कितना खाली था। उनकी जिंदगी का जो आखिरी बाब है ना, वो भी उनके किरदार की अजमत की गवाही देता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा लीडर सिर्फ हुक्म नहीं देता, बल्कि अपनी फौज के साथ हर हाल में खड़ा रहता है। हुआ ये कि जब शाम में ताउन अमवास की वबा फैली तो हजरत उमर ने उन्हें खत लिखा कि वो किसी तरह मदीना आ जाएं, लेकिन उन्होंने अपनी फौज को उस मुश्किल में अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने सिपाहियों को छोड़कर अपनी जान बचाने नहीं जाऊंगा। और वो उसी वबा में अपनी ही फौज के बीच वफात पा गए। तो हजरत अबू उबैदा की विरासत क्या है? एक ऐसा ईमान जो कभी नहीं डगमगाया, बेमिसाल वफादारी, सबसे बड़ी कुर्बानी, आजिज़ी से भरी हुई लीडरशिप और सादगी से भरपूर जिंदगी। उनका नाम हमेशा हमेशा अमानतदारी और किरदार की बुलंदी की मिसाल बना रहेगा। और आखिर में एक सवाल, हज़रत अबू उबैदा ने हमें सिखाया कि असल कामयाबी सल्तनतें फतह करने में नहीं, बल्कि अपने किरदार से लोगों के दिल जीतने में है। तो फिर सच्ची अजमत क्या है? दुनिया जीतना या किरदार से दिल जीतना? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।